सनातन धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक पर्व गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा बताए गए कुछ मार्गदर्शक बिंदु कैसे बने सच्चे गुरु भक्त पर आज चिंतन करने का मन है, क्योंकि हमारी आत्मिक और आध्यात्मिक प्रगति में गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुरु का सानिध्य शिष्य को तभी निहाल कर पाता है जब शिष्य में गुरु के सानिध्य को आत्मसात करने की दृष्टि होती है। गुरु द्रोण जैसे समर्थ गुरु का सानिध्य कौरवों और पांडवों को समान रूप से प्राप्त और दोनों को उन्होंने एक ही तरह का ज्ञान दिया था, पर समर्थ गुरु का सानिध्य पाकर दुर्योधन, दुशासन आदि वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके जो युधिष्ठिर, अर्जुन आदि पांडव प्राप्त कर सके। जब एक बार गुरु द्रोण ने गृह कार्य में सत्यम वध को याद करने के लिए दिया सभी शिष्यों को, तो दुर्योधन ने तो अगले दिन ही उसे रटकर गुरु द्रोण को सुना डाला, पर युधिष्ठिर उस दिन नहीं सुना सके। युधिष्ठिर सत्यम वध को रटने की बजाय जीवन में सत्य को उतारने व जीने में लग गए। महीनों के अभ्यास के बाद जब जीवन में सत्य बोलने का अभ्यास हो गया, तब युधिष्ठिर ने गुरुवर से कहा, गुरुदेव, आज मैंने आपके द्वारा दिए गए पाठ को कंठस्थ कर लिया है, क्योंकि अब मुझे सत्य बोलने का अभ्यास हो गया है। गुरु द्रोण ने कहा, वत्स, तुमने मेरे उपदेश का पूरी तरह पालन किया है। दरअसल गुरु के ज्ञान को, उपदेश को सुन लेना, लिख लेना, रट लेना या सुना देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे जीवन में उतारना, जीना परम आवश्यक है। यदि हम प्रेम पूरित हृदय से, पूर्ण समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ, भक्तिपूर्ण हृदय से अपने गुरु को देखते हैं, तो गुरु हमें कोई सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि ब्रह्मज्ञानी, महात्मा, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ही दिखाई पड़ते हैं, और हम वास्तव में गुरु का दर्शन कर पाते हैं, जो मात्र भौतिक नेत्रों से संभव नहीं। सूरदास ने नेत्र न होते हुए भी अपने हृदय में, अपनी आत्मा में नित्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाए, और वहीं श्रद्धा, भक्ति, प्रेम न होने के कारण दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को अपने भौतिक नेत्रों से देखने के बावजूद भी भगवान के दर्शन नहीं पा सके। पास होकर भी वह उनसे दूर ही रहे। भगवान या गुरु के प्रति दिव्य प्रेम से दिव्य दृष्टि खुलती है, तब जाकर हम अपने गुरु का, भगवान का दर्शन कर पाते हैं। यदि हमारे पास ज्ञान दृष्टि हो, प्रेम दृष्टि हो, समर्पण की दृष्टि हो, तो पत्थर में भी भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं, और यदि ना हो तो इसके अभाव में हमें भगवान में भी एक सामान्य इंसान नजर आने लगता है। अर्जुन निहाल तभी हुए जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को न सिर्फ सुना, बल्कि भगवान से गीता का ज्ञान सुनकर, पाकर उन्होंने भगवान के कहे अनुसार किया भी। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सुनने से पहले वो युद्ध करने के लिए किसी भी शर्त पर तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद वो युद्ध के लिए तैयार हुए और उन्होंने युद्ध किया। हम भी क्यों ना अर्जुन की तरह अपने भगवान का, गुरु का सच्चे शिष्य बने और उनके बताए मार्ग पर चलकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त करें। शिष्य अपनी सच्ची श्रद्धा, समर्पण, प्रेम व भक्ति के बल पर ही गुरु अथवा भगवान की चेतना से जुड़ पाता है, और इसके बाद शुरू हो जाता है आत्म चेतना और गुरु चेतना के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा का आदान प्रदान। सच्ची श्रद्धा के कारण अपने गुरु और आराध्य की चेतना से जुड़ जाने के बाद शिष्य दूर होकर भी अपने गुरु और आराध्य के पास होता है, और पास होकर तो पास होता ही है। उसके लिए उसके गुरु या आराध्य मात्र मूर्तियों या मंदिरों में नहीं होते, बल्कि सर्वव्यापी होते हैं, जिनकी अनुभूति वह यत्र तत्र सर्वत्र करता रहता है। जब शिष्य अपनी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ, पूरे संकल्प के साथ गुरु सत्ता से और परमात्मा की चेतना से जुड़ जाता है, तो उसका चिंतन, चरित्र और व्यवहार पूर्णतः बदलने लगता है, उसका कायाकल्प होने लगता है, और वह हर पल भगवान का मार्गदर्शन एवं संरक्षण महसूस करने लगता है। तो क्यों ना हम भी आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर यह संकल्प लें कि हम अपनी गुरु सत्ता के लिए
और परमात्मा के लिए एक समर्पण भरा जीवन जिएं। इस बात को समझने की कोशिश करें कि गुरुदेव ने हमें सिर्फ भक्ति करने के लिए या गायत्री मंत्र की मालाएं घुमाने के लिए ही नहीं ढूंढा है। उन्होंने हमें किन्हीं बड़े उद्देश्य के लिए, कुछ बड़े श्रेय देने के लिए हमें ढूंढा है। इसलिए हम गुरुदेव के सत्संकल्पों को पूर्ण करने में अपनी पूरी भागीदारी सुनिश्चित करें। गुरु सत्ता हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए तत्पर है। बस हमें ही उपासना, साधना, स्वाध्याय, सेवा, संयम, इन सोपानों पर चढ़ते हुए अपनी प्राण ऊर्जा को उस स्तर पर ले आना है कि हम अपने अंतःकरण को परिष्कृत कर सकें और गुरुदेव के युग परिवर्तन एवं पृथ्वी पर स्वर्ग के अवतरण जैसे संकल्पों को, स्वप्नों को पूर्ण करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।